इस सारे बवाल के बीच क्या कुछ ही देर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने वाला है? यह खबर कहां से आई, क्यों आई, या फिर मामले को दबाने के लिए, ठंडा करने के लिए मोदी अमित शाह ने बातचीत का दाना डाला है? खबर हैरान करने वाली है। अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान को तलब कर लिया है। यह कुछ निर्देश दिए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान को, अंदर की खबर आ रही है। लेकिन क्या देखिए, सड़कों पर आलम है, ये आंसू गैस के गोले, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। जैसे देश के किसानों के बाद अब मोदी सरकार की बंदूकों के निशाने पर देश के छात्र और युवा दिखाई दे रहे हैं। देखिए बंदूकों के निशाने पर यह शॉट देखिए, एक खबर आपके सामने। और यह पहली बार देश की संसद को देश के बच्चों ने, छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया और यह बच्चे संसद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए आंसू गैस के गोले दागे गए। यह कहा जा रहा है, यानी लाठी चार्ज के बाद, बर्बर लाठी चार्ज के बाद अब आंसू गैस के गोले निहत्थे बच्चों और छात्रों के ऊपर लगातार दागे जा रहे थे। और अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सामने जहां पर आपको अशोक की लाट दिखाई दे रही है, यही संसद भवन है। और जिस वक्त मोदी अमित शाह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संसद में थे, उसी वक्त संसद के गेट को बंद किया जा रहा था। देखिए बंद किया जा रहा था। प्रियंका गांधी बकायदा सामने आ गई है और उन्होंने भी एक बड़ी मांग कर डाली है मोदी सरकार से। मोदी अमित शाह की मीटिंग हुई, यह खबर आ रही है। और ठीक उस मीटिंग के बाद अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान को अपने चैंबर में तलब कर लिया है। यानी सड़कों पर देखिए, ठीक सड़कों पर क्या आलम था। अब सुनिए, जब आंसू गैस के गोले दागे गए तब क्या आलम था। आप बीती सुनिएगा उन छात्रों की जो युवा सड़कों पर थे। सुनिए जरा। भाई बहुत ज्यादा चुभ रहा है आंखों में, इस तरीके से भगाया जा रहा है मानो ये कोई आतंकवादी हो, दहशतगर्द हो। मीडिया के सारा आप हुजूम देखिए छात्रों का, ऐसी स्थिति बना दी गई है मानो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में ना रहते हो, किसी तानाशाह कंट्री में रहते हो। आंखों में भयंकर जलन हो रही है। अगर ज्यादा छोड़ दिया तो कई बच्चों को सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। किसान आंदोलन में ऐसा हो चुका है। धिक्कार सरकार। अब यहाँ पे देखो, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पीछे हटना पड़ेगा। पीछे ये देखिए, आंसू गैस का गोला यहाँ पे, हड़बड़ी मची हुई है। छात्र जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं, भाग रहे, सबके देखिए मुंह पे मास्क। ये देखिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस प्रकार का ट्रीटमेंट जो है भारत देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर अपने ही युवाओं के साथ किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले सामने दागे जा रहे हैं। ठीक उसी वक्त यह तय हुआ कि जेपी नड्डा को बातचीत के लिए उतारा जाए। यानी मसला शिक्षा का है, शिक्षा व्यवस्था का है, चरमराती शिक्षा व्यवस्था का है और जिम्मा स्वास्थ्य मंत्री का। मगर एक तस्वीर और देखिए, संसद के अंदर जहां मोदी की सारी कैबिनेट बैठी हुई थी, घबराहट का आलम देखिए। सिक्योरिटी गार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स, कमांडो दिखाई दे रहे होंगे काली वर्दी में, और दौड़ लगा रहे कमांडो। देखिए संसद का गेट बंद करने के लिए, गेट को तुरंत बंद करने के लिए, लोहे का गेट है, इसलिए तुरंत उसे बंद करने के लिए कमांडोज को खड़ा किया गया और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया कि कोई बच्चा इन लोहे के गेट को लांघ कर अंदर ना आ जाए। तो बच्चों से डर गए मोदी और अमित शाह। बकायदा सौरभ दास ने ट्वीट करके जानकारी दी है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, सौरभ दास ने बताया कि सरकार ने बातचीत के दरवाजे तो खोले, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया जेपी नड्डा ने। 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद सौरभ दास बताते हैं कि मैं और आशुतोष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बहस 10 मिनट की मुलाकात हुई। 10 मिनट हमने अपनी मांग रख दी और एक लिखित पत्र सौंप दिया और हमें कहा जा रहा है कि बातचीत की जाएगी। बातचीत कौन करेगा? जेपी नड्डा। यहीं पर ही सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। यह तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। सड़कों पर जो आलम, हर तरफ लाठीचार्ज हो रहा था, हर तरफ युवा ही युवा दिखाई दे रहे थे। यानी जिम्मा किसको दिया गया? स्वास्थ्य मंत्री को। इत्तेफाक से भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। इत्तेफाक से इन्होंने आज तक कभी भी हेल्थ सेक्टर में कोई कारनामा नहीं किया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के मसले पर कोई कारनामा नहीं किया। इसलिए सवाल यह है कि जेपी नड्डा शिक्षा मंत्री तो है नहीं, तो स्वास्थ्य मंत्री, और बीजेपी के अंदर भी इतनी कोई हैसियत नहीं है जेपी नड्डा की कि वो कहे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, इस्तीफा ले लो। यह तो फैसला अमित शाह को करना है, मोदी को भी नहीं। लेकिन बात कुछ नहीं बनी। खबर यह है कि चौतरफा, चारों तरफ से सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा दृश्य मैंने खुद अपने पत्रकारिता जीवन में संसद का नहीं देखा कि संसद के अंदर से लेकर बाहर तक जनता ही जनता, यूथ ही यूथ दिखा रही हो। और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या सोनम वांगचुक को उठाकर मोदी अमित शाह ने जो सोचा था कि आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, अब वो आंदोलन क्या दूसरी शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा सुनिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है, फिर डिंपल यादव भी बैरिकेटिंग लाद रही थी। सुनिए जरा। रिडिकुलस, हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। अरे यार कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इशूज हैं। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए?
बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, और ऐसे में उनकी मुलाकात होती है चैंबर में अमित शाह से। अंदर की खबर यह है कि अमित शाह ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आप किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। तकरीबन 200 से 250 बसें बकायदा चारों तरफ खड़ी की गई थी। 250 बसें पुलिस ने बच्चों को घसीट घसीट कर इन बसों में बिठाना शुरू किया, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरह से पुलिस उनको हिरासत में ले रही थी, कुछ अज्ञात स्थान पर ले जाया गया कुछ को। और सच्चाई यह है कि मोदी खुद अंदर फंसे हुए थे, शाह खुद संसद के भीतर फंसे हुए थे, डिटेन किया जा रहा था। डीएसपी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं को बुला लिया, सौरभ दास और आशुतोष राणा को। बातचीत हुई, ऐसा बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, 2 घंटे तक इंतजार करवाया, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं निकला। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर समूचा विपक्ष उतर आया। यहां तक कि डिंपल यादव, देखिए, बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश कर रही है। डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी का चेहरा, यानी कोई ऐसा नहीं था जो सड़कों पर उतरे इन युवाओं के साथ नहीं था, सिवाय भाजपाइयों को छोड़ के। और यहां डिमांड जेपी नड्डा को सौंप दी गई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्वास्थ्य मंत्री को आगे क्यों किया गया है। आपको समझ में आ रहा है? जाहिर तौर पर अगर नरेंद्र मोदी कोई सख्त एक्शन नहीं लेते, अमित शाह कोई सख्त कदम नहीं उठाते, धर्मेंद्र प्रधान पर कोई कदम नहीं उठाया जाता, तो क्या आगे आगे ये चिंगारी अब और ज्वालामुखी का रूप लेने वाली है। हमें याद रखना चाहिए कि मोदी और अमित शाह के पास पार्लियामेंट्री, आर्मी, पुलिस सब मिलाकर, पैरामिलिट्री, आर्मी और पुलिस सब मिलाकर 60 से 70 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन बच्चे जो हैं, हमारे युवा जो हैं, वो 60 करोड़ की आबादी है, 60 करोड़ की। यह बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को सख्त एक्शन क्या अब धर्मेंद्र प्रधान पर लेना ही पड़ेगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और यह पहली बार हो रहा है कि संसद के भीतर और बाहर इस तरह से मोदी सरकार 12 सालों में अमृतकाल में पहली बार घिरी हो, पहली बार। ऐसा नहीं हो सकता कि यह विपक्ष के भड़कावे से इतनी भीड़ आई हो, इतने युवा सड़कों पर उतर आए हो। यह तो पहली बार हो रहा था। भले ही संसद के भीतर अंदर खुद मोदी जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाहर युवाओं पर इस तरह से लाठी चार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब मोदी जी लेंगे? क्योंकि 12 सालों में नैतिकता के आधार पर किसी मंत्री का इस्तीफा मोदी जी ने, अमित शाह ने नहीं लिया। तो क्या सबसे पहला इस्तीफा नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का होगा, या फिर अभी भी नैतिकता को खूंटे पर टांग देंगे मोदी जी? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये हालात, ये तस्वीरें, ये तस्दीक क्या करती हैं? क्या वाकई में इसमें कोई संकेत और संदेश छिपा, और क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।